राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हाथ में बनने वाली इंट्यूशन लाइन, मेडिटेशन लाइन, सिक्स सेंस लाइन और मेडिटेशन साइन के बारे में जानेंगे। कौन सी हाथ में वो स्थितियाँ होती हैं जिसके फलस्वरूप ये साइन फिर पॉजिटिव फल नहीं देते, या फिर ये साइन हाथ में है लेकिन फिर व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ चला जाता है, या कुछ ऐसी घटनाएं उसके जीवन काल में होती हैं जो उसे नेगेटिव फल देती हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे चंद्र के पर्वत की। तो देखिए, ये चंद्र का माउंट हमारे हाथ में रहता है, और जब भी इस पर्वत पर आपको इस प्रकार से कोई रेखा निकलती हुई दिखाई दे, इसे लाइन ऑफ इंट्यूशन कहा जाता है। ये एक इस प्रकार से भी आपको हाथ में निकलती हुई दिखाई दे सकती है। यहाँ थोड़ा सा प्रभाव अगर आप देखें तो मंगल के पॉजिटिव फल में कमी देखने को मिलेगी। यहाँ मंगल को स्पेस अच्छा मिला हुआ है, यहाँ थोड़ा सा इस प्रकार से घूमेगी तो मंगल को कम स्पेस मिलता है, तो यहाँ मंगल थोड़ा कम प्रभाव पॉजिटिव देगा। लेकिन अगर दोनों ही रेखाओं का फल देखा जाए तो ये इंट्यूशन पावर को बढ़ाने वाली रहती हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में किसी भी फील्ड में है, ये उसको सफलता दिलाती है। एकाग्रता, अपने कार्य के प्रति लगन, और जो फल हाथ में सूर्य रेखा का रहता है उसके समथिंग इसका भी पॉजिटिव फल देखा जाता है। अपने कार्य में प्रोफिशेंसी लाना ये रेखा दर्शाती है। लगातार जीवन काल में अपनी उस फील्ड में तरक्की ये व्यक्ति को दिलाती है। होने वाली जो घटनाएं होती हैं जीवन काल में, उसका पूर्व आभास ये रेखा हाथ में करवाती है। एक फीमेल है 40 वर्ष की, उनका जब बेटे का हाथ आया था तो उन्होंने भी एक क्वेश्चन अपने बारे में मेरे से पूछा कि मुझे सपने आते हैं, और महीने भर पहले उनको सपने आते हैं, और उसमें जो सपने में दिखाई देता वो फिर महीने 20 दिन के अंदर उनके जीवन में वह घटना हो जाती है। उनके हाथ में सिर्फ यहाँ पर 2 ये रेखाएं थी, ये इस प्रकार से 2 रेखाएं थी, और यहाँ एक इस प्रकार से रेखा थी। उन्होंने उपाय पूछा था कि क्या कोई उपाय होता है कि मेरे को नेगेटिव सपने ना आए। सपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रकार के आते थे, लेकिन नेगेटिव सपनों में जो देखती थी वो सत्य होता था, और पॉजिटिव सपने तो जैसे पॉजिटिव फल देते ही हैं, लेकिन ना ये एक शक्ति होती है जो विधाता किसी किसी को देता है। करोड़ों में से किसी एक व्यक्ति के हाथ में इंट्यूशन पावर की रेखा बनती है। अब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, कोई उपाय नहीं होता। उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप किसी भी भगवान की, अपने इष्ट की आप भक्ति पूजा पाठ करते हो? तो उन्होंने फिर बताया कि ठाकुर जी की वो सेवा करती हैं, 3:30 बजे उठना, नियमित लड्डू गोपाल की सेवा करना, भक्ति करना, दान वगैरह भी करती थी। कभी किसी को मन वचन कर्म से उन्होंने कोई गलत कार्य जीवन में नहीं किया। दया के भाव सदैव रहते हैं, सामान्य जीवन जीती हैं। जीवन में अधिक नहीं है, लेकिन किसी चीज़ की कमी भी उनके नहीं है। ये सभी के सभी भाव इस फॉर्मेशन से जीवन में आते हैं। इन फॉर्मेशन, इन रेखाओं के यहाँ आने से उनको होने वाली घटनाओं का
पूर्वाभास होता है। ये पॉजिटिव रेखाएं होती हैं। चंद्र पर ऐसी रेखाएं अगर हैं तो ये हमारे सिक्स्थ सेंस को बढ़ाती है। इसके अलावा देखिए कुछ हाथों में आप देखेंगे काफ़ी कम फॉर्मेशन बनेगी, ये भी एक फॉर्मेशन बनती है। यहाँ इस रेखा का आना और यहाँ आपको ये रेखाएं बनती हुई अगर दिखाई दे तो ये भी सिक्स्थ सेंस को हाथ में बढ़ाने वाली रहती है। इस व्यक्ति को भी होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। इसके साथ अगर हाथ में ये रिंग ऑफ सुलेमान गुरुबल्ले ये पूर्ण हो या फिर आपकी हृदय रेखा के साथ इस प्रकार से इसका अटैचमेंट हो तो ये उत्तम फल देने वाले रहते हैं। नैतिक कर्मों के प्रति सदैव इनका रुझान रहेगा। कभी भी मन से या कर्म से ये लोग कभी किसी का बुरा करने वाले नहीं होते। निश्चित ही यहाँ पर चाहे तो ये फॉर्मेशन बन जाए, चाहे किसी व्यक्ति के हाथ में ये बन जाए या ये इस प्रकार से बन जाए, या कुछ रेखाएं इमेजिनेशन पावर की आ जाए, व्यक्ति को धार्मिक बनाएंगी ये फॉर्मेशन। उनकी जो आकर्षण शक्ति रहेगी, इमेजिनेशन पावर जो रहेगा, काफ़ी उत्तम देखने को मिलेगा। ऐसे लोगों में सम्मोहन की शक्ति भी रहती है। व्यक्तित्व प्रभावशाली इनका रहता है। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लाइन ऑफ इंट्यूशन है, मेडिटेशन को वो जितना लंबा खींचना चाहें, जितना लंबे समय तक करना चाहें, किसी भी कार्य में वो ध्यान लगाना चाहें, उन्हें सफलता मिलती है। अपनी फील्ड में ये सफलता को दर्शाती है। आध्यात्मिक जीवन उनका रहता ही है। अब थोड़ा सा अगर देखें तो ये लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर भी देखे जाते हैं। दूसरों के धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन अपने धर्म या अपने देवी देवताएं जो भी होते हैं उनको विशेष महत्व ये अपने जीवन में देते हैं। इनके अंदर अनुशासन रहता है। अनुशासन प्रिय ये लोग देखे जाते हैं। भगवान को मानेंगे, उसकी भक्ति करेंगे। भक्ति की चरम पर अर्ध गुरुबल्ले व्यक्ति को पहुंचाएगा। इसके साथ ही ऐसे लोगों में इमेजिनेशन पावर, इंट्यूशन पावर का टैलेंट भी देखा जाएगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी के हाथ में ये रेखाएं बनी हुई हैं, इंट्यूशन पावर की ये रेखाएं बनी हुई हैं, इनमें सम्मोहन शक्ति रहती है। आकर्षण का इनका जो स्वभाव रहता है, कौन सी वो हाथ में परिस्थितियां रहती हैं जिनके फलस्वरूप ये व्यक्ति इस अपनी शक्ति का गलत प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ देखा जाए, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये गुरु का जो माउंट है काफ़ी डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब या तो इस पे जाली बनी हुई है या दबा हुआ है ये अधिक, उस स्थिति में ये गुरु डिस्टर्ब माना जाएगा। यहाँ पर एक ये फॉर्मेशन बन जाए, ये रेखा आ जाए, इस पर ब्लैक कलर का तिल बन जाए, या इसके अलावा जो बुध की फिंगर का फर्स्ट पर्व है, ये आपको ऊपर से हेलमेट की तरह इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से फैला हुआ दिखाई दे, थोड़ा सा इस प्रकार से। इसके साथ ये आपके जो बुध का पर्वत है, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको रेखाएं, आड़ी रेखाएं चलती हुई दिखाई दे। बुध आपका कमज़ोर है, दबा हुआ है, डिस्टर्ब है। तीनों में से कोई भी एक फॉर्मेशन, बुध से रिलेटेड, सूर्य से रिलेटेड, गुरु कमज़ोर है, उस स्थिति में ऐसा व्यक्ति
अपने इस टैलेंट का मिसयूज करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आपका राहु का माउंट अधिक उभरा हुआ है या इस पर ये एक फॉर्मेशन 3/4 की बनी हुई है, उस स्थिति में भी यह व्यक्ति गलत कार्यों की तरफ जाएगा, नेगेटिव प्रभाव इसका देखने को मिलेगा। कई बार ये भी देखा जाता है शुक्र अधिक उभरा हुआ है और कोई ना कोई यहाँ पर बैड मार्क आया हुआ है, यहाँ कोई ये बना हुआ है, धब्बा ब्लैक मोल वगैरह आया हुआ है, तो भी इन लोगों का झुकाव नेगेटिविटी की तरफ देखा जाता है, अपोजिट सेक्स की प्रति देखा जाता है। कुछ ना कुछ फिर जीवन काल में ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो नेगेटिव फल जीवन में देती हैं। अब देखिए यहाँ पर ये एक साइन बन जाए चंद्र पर ही, ये भी मेडिटेशन का साइन हाथ में माना जाता है। जो फल इंट्यूशन पावर ये रेखाएं देती हैं, वही फल या ये कहिए इस रेखा से भी उत्तम फल ये फल साइन यहाँ देने वाला रहता है। जब भी मेडिटेशन साइन आपके चंद्र माउंट पर साफ सुथरी रेखाओं से बनता है, ये व्यक्ति के अंदर भक्ति के भावों को बढ़ाने वाला रहता है। सभी फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो चंद्र स्ट्रोंग आपको हाथ में मिलेगा। उसके साथ पॉजिटिविटी की अगर ये रेखाएं हाथ में आ रही हैं तो फिर चंद्र कारकों में ये अधिक वृद्धि कर देती है। मन स्थिर लक्ष्य की तरफ इनका ध्यान सदैव बना रहता है। और जब भी ये मेडिटेशन साइन हाथ में आता है तो योग, मेडिटेशन, उपासना, भक्ति, अच्छे कर्मों की तरफ इनका रुझान और जीवन में एकाग्रता, सफलता उस व्यक्ति को ये दिलाता है। इसके अलावा अगर चंद्र पर ही ये एक फॉर्मेशन और बन जाए इसी रूप में, ये भी चंद्र का ही साइन होता है, चंद्र के ही पर्वत पर अगर ये आ जाए तो व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता नहीं है। जो भी कार्य करेगा उसमें ये ध्यान लगाएगा। अपने काम में, अपनी फील्ड में सफलता ये साइन भी दिलाता है। मानसिक रोगों से दूर रखने वाले ये सभी के सभी साइन हाथ में माने जाते हैं। मन की जो क्रियाएं रहती हैं उनको बल देते हैं, जीवन में पॉजिटिविटी लाते हैं और जो होने वाली घटनाएं रहती हैं उनका पूर्वानुमान, पूर्वाभास होना, ये शक्ति भगवान द्वारा इन लोगों को दी जाती है। ये साइन किसी भी व्यक्ति के हाथ में उभर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कोई उच्च पोस्ट पे है या किसी बाबा वगैरह के ही हाथ में हो। सामान्य भी अगर कोई गृहिणी है या कोई खेत पर काम करने वाला व्यक्ति है, उसके हाथ में भी ये रेखा हो सकती है। लेकिन ये रेखा जब भी आएगी वह व्यक्ति विशेष होता है, उसके अंदर सम्मोहन की शक्ति रहती है, इंट्यूशन पावर उसके अंदर देखा जाता है। और जो भी घटनाएं होने वाली हैं, भविष्य में जो भी घटित होगा, वह सपनों के द्वारा उस व्यक्ति को पहले ही पता चल जाता है। तो इस रेखा का इस प्रकार से प्रभाव जीवन में देखने को मिलता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन इंट्यूशन पावर, सिक्स्थ सेंस लाइन और मेडिटेशन साइंस से रिलेटेड। धन्यवाद।